जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छात्राओं से शिक्षक परीक्षा की तैयारी के लिए जो एग्जाम में जो व्यापम या फिर पीएससी का जो पेपर आया है उसी को हम सॉल्व करेंगे। इस पेपर का नाम है और उस पेपर में हम कंप्यूटर वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे ना, बाकी और जो सेक्शन बाद में देखेंगे। फिर हम कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर वाला सेक्शन इसमें हम तैयारी करेंगे। ये पेपर हुआ था आपके 2021 में हुआ था, ठीक है। और इस पेपर का नाम था आंतरिक अंकेक्षण भर्ती, आंतरिक अंकेक्षण भर्ती, ठीक है। आंतरिक अंकेक्षण भर्ती का ये पेपर है और ये हुआ था 2021 में। तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने प्रश्न आए होंगे अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए। ये आपके 150 नंबर का प्रश्न हुआ था। ये देखिए, इसमें 150 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। और इसमें क्या क्या पूछा गया था तो ये देख लीजिएगा। इस प्रश्न में दो भाग थे। एक भाग में आपके लेखन संबंधी प्रश्न था और सेकंड भाग में आपके कंप्यूटर, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, गणित ये सब पूछे गए थे। आज हम केवल कंप्यूटर भाषा के जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर संबंधी प्रश्न हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। डीवीडी एक उदाहरण है हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का या फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का। इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ एन हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये हमारे ऑप्टिकल डिवाइस है और जहां भी आप ऑप्टिकल का नाम सुनेंगे आपको प्रकाश याद आना चाहिए। प्रकाश मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये हम लाइट की बात कर रहे हैं, LIGHT लाइट, ठीक है। तो हमारे ऑप्टिकल डिवाइस कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो डीवीडी है और कुछ नाम लिख देते हैं ना। ऑप्टिकल डिवाइस में क्या आ जाता है? एक तो आपका आ जाता है ये ऑप्टिकल डिस्क आ जाएगा, डीवीडी। दूसरा आपका जो सीडी के जितने भी है, CDR, CDW, CD-ROM जितने भी हैं वो भी आपके ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएंगे। साथ में एक और आता है लाइट पेन, LIGHT लाइट पेन। ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है, ये भी हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है। और एक और आ जाएगा माउस, ठीक है। माउस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल माउस, एक ऑप्टिकल माउस। तो वैसे माउस जिसके नीचे में लाइट जलते रहते हैं उसको हम ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिकल संबंधी जो भी प्रश्न आएगा तो आप इतने से चीजों को देख लीजिएगा, है ना। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था? इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था? इसका आंसर है ARPANET, NSFNet, BitNet या फिर इन दोनों में से या फिर इन दोनों, ठीक है। तो इंग्लिश में पढ़ना तो पढ़ लीजिए। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांट द सीड ऑफ इंटरनेट वाज ARPANET, FSNet, VNet और ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड B। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ARPANET, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ARPANET इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? The information processing cycle of a computer consists of mainly parts 1, 2। यहाँ पे दो बार 2 लिख दिया गया है ऑप्शन में, देखिए ये 2 यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ तो हिंदी में 3 है, यहाँ पे 2 भी 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर अब इसमें 4 ले लिया गया है, क्योंकि आंसर में ऊपर लिखा रहता है कि जब भी यदि हिंदी और इंग्लिश में कुछ दिक्कतें होंगी तो इंग्लिश वाले को माना जाता है। वैसे मेनली 3 होने चाहिए थे, सूचना प्रोसेसिंग में केवल 3 ही होता है। क्या होता है, जैसे ये कंप्यूटर है तो इसमें एक इनपुट होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। लेकिन ऑप्शन में इंग्लिश में 3 नहीं होने की वजह से इसमें स्टोरेज को भी ले लिया गया, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर मॉडल आंसर में 4 लिया गया है। अगला प्रश्न है 79 का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए दूसरा नाम क्या है? What is the another name of the dot matrix printer? पेज प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर स्प्रे प्रिंटर? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें प्रहार करके किसी पेपर पर वर्ड या फिर कैरेक्टर को छापा जाता है या फिर इसमें प्रिंट किया जाता है, इसलिए हम इसको इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। ये एक देखिए प्रश्न आया हुआ, इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएगा। 80 नंबर प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? Which one of the following groups consist of only output device?
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे समूह का नाम बताइए जिसमें केवल आउटपुट डिवाइसों के नाम हो। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं, स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर। प्रिंटर और मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए नहीं लगाएंगे। प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन फिर से यहाँ कीबोर्ड को डाल दिया गया, ये जो इनपुट है। प्रिंटर मॉनिटर फिर भी लगा है, माउस भी फिर इनपुट है। अब देखिए मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस के श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम इसको आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न, इनमें से कोई एक तेज और महंगा कंप्यूटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। आपके ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर नोटबुक। आपको सबको पता है जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे ज्यादा महंगा और तेज कंप्यूटर है, तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 82, निम्नलिखित में से कौन सा खंड पावर पॉइंट प्रस्तुति के स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है। Which one of the following section does not exist in a slide layout of the PowerPoint presentation? अब इसके लिए हम आपको पहले PowerPoint presentation दिखा देते हैं, फिर हम आपको आंसर बता देंगे कि क्या क्या इसमें नहीं रहता है। इसका मतलब ये है, जब भी आप PowerPoint ओपन करोगे तो आप जैसी न्यू स्लाइड में जाएंगे ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देगा, कुछ किसके लिए, लेआउट के लिए। ये जितने ये सारे आपके लेआउट है ना। अब इस लेआउट में क्या क्या कंसिस्ट नहीं है या फिर क्या क्या नहीं होता है, बस ये पूछा गया। अब ये देखिए, जैसे हम न्यू स्लाइड लेते हैं या फिर न्यू सेक्शन लेते हैं या फिर न्यू क्या बोल सकते हैं इसको, लेआउट लेते हैं, तो इसमें आपको टाइटल्स दिखेगा, एनिमेशन दिखता है, लिस्ट दिखता है या फिर चार्ट। मतलब इसमें से आपको क्या चीज नहीं दिखता है इसके बारे में हमको बताना है। तो इसमें हमको क्या नहीं दिखता है, तो टाइटल्स इसमें दिख रहा है। अब इसमें टाइटल्स यहाँ देखिए, क्लिक ऐड टू टाइटल, यहाँ क्लिक ऐड टाइटल कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, और एनिमेशन कहीं आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे एनिमेशन आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। लिस्ट है तो आप कहीं भी इसमें लिस्ट भी बना सकते हो, है ना। यदि आप अगला स्लाइड लोगे तो आपको अगला स्लाइड में आपको लिस्ट भी मिल जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ये बहुत सारे लिस्ट आप मिल जाएंगे आपको, या बनाएंगे तो आपको लिस्ट भी मिल जाएगा, या फिर ब्लैंक भी बना सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। आपको लिस्ट और चार्ट, देखिए इसमें चार्ट बना है ना, ये देखिए ये चार्ट बना है, ये चार्ट है इसमें। तो लिस्ट तो क्या क्या आपको मिल जाएगा इसमें, आपको टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, है ना। इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद कोई ऑनलाइन पिक्चर्स हो गया या फिर वीडियो हो गया, ये सब आप इसमें प्ले कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। बस आपको इसमें एनिमेशन वाला पार्ट नहीं दिखता है पावर पॉइंट में, तो ये आपको तरह हो जाएगा, एनिमेशन आपको स्लाइड में या फिर उसमें नहीं दिखता लेआउट में, तो एनिमेशन इसमें आपको नहीं दिखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर, निम्न में से कौन कंप्यूटर थ्रिस्ट का क्लास है। Which of the following is the class of the computer threat? तो कंप्यूटर थ्रेट का क्लास है आपका फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है आप किसी लालच लुभावना करके कंप्यूटर में आपको वायरस वगैरह या फिर आपको हैक करने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न है, अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। रोगी का प्रवेश कराने के लिए, रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, रोगी का निदान करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जब भी आप अस्पताल जाते हो तो आपको पहले रिसेप्शन में जाके एंट्री कराना होता है या फॉर्म भरना होता है। ठीक है, एंट्री कराना होता है, फॉर्म भरना होता है, उसी को कहा जाएगा रोगी का प्रवेश कराना, इन पेशेंट एडमिशन। ठीक है, रोगी का रिकॉर्ड रख सकते हैं, टू कीप पेशेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, रोगी का आप निदान कर सकते हो, इन पेशेंट डायग्नोसिस, मतलब उसका आप इलाज कर सकते हो कंप्यूटर के माध्यम से। तो उपरोक्त में से सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग कहलाता है मैसेज बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस, मैसेंजर, मेल बॉक्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर, इसमें ईमेल, इसमें निम्नलिखित में से कोई भाग नहीं आता है। ठीक है, वास्तविक में आप ईमेल लिखते कैसे हो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हम जो ईमेल लिखते कैसे हैं ये देखिएगा। ईमेल जैसे हमने यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया, उसके बाद लिखते हैं @ @ लिखने के बाद हम कुछ डोमेन लिखते हैं google.com, है ना, google.com ऐसे कुछ लिखते हैं। तो पहला वाला को हम यूजर नेम कहते हैं, उसके बाद जो है इसको हम डोमेन नेम कहते हैं, ये वाला हमारा डोमेन नेम हो जाता है।
तो पहला जो लिखते हो ना एट द रेट के पहले, वो हमारा यूजर नेम है, और एट द रेट के बाद जो आता है वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन नेम के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, डोमेन नेम के नाम से हम उसको जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बताना है? यूएसबी का फुल फॉर्म, USB stand for Universal Serial Bus, sorry, Uniform Serial Bus, Universal Serial Bus, Universal Sector Buffer, Universal Serial Bus। आपके बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं, अब इसमें से कोई भी आप लगाइए। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सेक्टर बफर, यूनिवर्सल सर्विस बस, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट जो प्रिंटर का छवि को कैसे प्रिंट करता है? तो आपके ऑप्शन है इसमें, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ एन इंकजेट प्रिंटर प्रिंट एन इमेज। कैरेक्टर बनाने के लिए एक बार में एक डॉट, तो एक बार में एक डॉट का काम हमारे इंकजेट प्रिंटर का काम नहीं है, ये हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का काम है, तो ये तो गलत हो गया। कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे की जाती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसमें जो कलर टैंक रहते हैं वहां से निकल के कलर को स्प्रे किया जाता है नोजल के माध्यम से। स्याही लगी रिबन, तो रिबन इसमें नहीं होता है, और ना ही कागज पर इंक छोड़ा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग। अनचाही कॉमर्शियल ईमेल क्या कहलाता है? अनसॉलिसिटेटेड कॉमर्शियल ईमेल इज नोन एज स्पैम, मालवेयर, वायरस या फिर स्पाईवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पैम। जो अनचाही ईमेल कॉमर्शियल आते हैं उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक चित्र को खाली स्थान में शामिल किया जा सकता है। एन इमेज कैन बी इंक्लूडेड इन, एक चित्र को किसमें शामिल किया जा सकता है? क्या आप वर्ड फाइल में चित्र लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। एक्सेल में चित्र लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल हम एक्सेल में चित्र लगा सकते हैं। पावर पॉइंट में भी हम एक्सेल चित्र लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम उपरोक्त में से सभी में एक चित्र को हम ऐड कर सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, और इस पेपर में पूछा गया आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो विंडोज 7 है, ओपेरा है, सोलिसिस है, एडोब नहीं है। एडोब एक कंपनी का नाम है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब रीडर हो गया, सॉरी इसको एडोबी भी के नाम से जानते हैं, एडोबी बोलते हैं इसको, है ना। तो एडोबी फोटोशॉप हो गया, फिर पीडीएफ रीडर है, या फिर बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये कंपनी का नाम है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें लगभग 15 प्रश्न आए थे इस एग्जाम में, और इसको इस प्रकार से सॉल्व करना था। हो सकता है आने वाले एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो जाए, तो आपको देख के जाना चाहिए। मिलेंगे किसी और प्रश्न के साथ, इसी प्रकार आपको प्रश्न दिखाकर हम पेपर को सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।